नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में ई वे बिल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। CGST रूल 138 में ई वे बिल के बारे में बताया है। फ्रेंड्स, अगर कोई माल जिसकी वैल्यू विद GST या विद टैक्स 50,000 रुपये से ज़्यादा है, अगर वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है तो उस केस में ई वे बिल बनाया जाएगा। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, ई वे बिल का लिंक मूवमेंट ऑफ गुड्स से है, ना कि सेल और सप्लाई से। अगर मान लीजिए कोई टैक्स फ्री आइटम या एग्जम्प्टेड आइटम भी उसमें शामिल है तो ई वे बिल बनाते समय उस टैक्स फ्री आइटम की वैल्यू को लेस कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, कुछ स्टेट्स ने अपने अपने अकॉर्डिंग इस लिमिट को चेंज कर रखा है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में यह लिमिट 1 लाख रुपए है। साथ ही अगर आप कोई माल विद इन सिटी मूव कर रहे हैं तो उस केस में यह लिमिट 2 लाख रुपए की कर रखी है। फ्रेंड्स, राजस्थान में अगर कोई माल जॉब वर्क के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है जिसकी दूरी 50 किलोमीटर के अंदर है तो उस केस में ई वे बिल बनाने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, रूल 138 के सब रूल 14 में कुछ केसेस बता रखे हैं जहां ई वे बिल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट कुछ केसेस में ई वे बिल बनाना मैंडेटरी होता है, भले वैल्यू ऑफ गुड्स 50,000 रुपये से कम ही क्यों ना हो। मान लीजिए अगर कोई माल जॉब वर्क के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो उस केस में ई वे बिल बनाना कंपलसरी है। फ्रेंड्स, अगर माल रिसिपिएंट या सप्लायर के ऑन व्हीकल से ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उस केस में रिसिपिएंट या सप्लायर द्वारा ई वे बिल बनाया जाएगा। पर अगर माल ट्रांसपोर्टर के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और रिसीवर या सप्लायर द्वारा ई वे बिल नहीं बनाया गया है तो उस केस में ट्रांसपोर्टर द्वारा ई वे बिल बनाना जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर ट्रांसपोर्ट नॉर्मल कार्गो के थ्रू हो रहा है तो 200 किलोमीटर या उससे कम दूरी के लिए 1 दिन वैलिड रहता है। साथ ही अगर ट्रांसपोर्ट अदर देन नॉर्मल कार्गो के थ्रू होता है तो उस केस में 20 किलोमीटर या उससे कम दूरी के लिए 1 दिन वैलिड रहेगा। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि ई वे बिल गलत बन जाता है या फिर ई वे बिल बन तो गया है पर माल का कोई मूवमेंट नहीं हुआ, तो उस केस में आप विद इन 24 आवर्स में ई वे बिल को कैंसिल कर सकते हैं। बात अगर ई वे बिल वैलिडिटी की बोले, अगर ई वे बिल वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है तो उस अवधि को एक्सपायर होने के विद इन 8 आवर्स में अपडेट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, 2018 में डिपार्टमेंट का एक सर्कुलर है जहां उन्होंने बताया है कि किन मिस्टेक्स को नॉर्मल मिस्टेक्स माना जाएगा और सेक्शन 129 की कार्रवाई नहीं की जाएगी। सर्कुलर में बताया है अगर कोई माल विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट और ई वे बिल के साथ मूव हो रहा है तो उस केस में 500 रुपये SGST और 500 रुपये CGST की पेनल्टी ही लगाई जानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।